नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव की लहर आ रही है। 17 मार्च तक पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। 30 अप्रैल तक चुनाव होने ही है क्योंकि हाई कोर्ट का फरमान है। इसके बाद 2022 के शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे। चुनावी घमासान शुरू भी हो गया है और ख़ास तौर से पंचायत चुनाव को लेकर के, क्योंकि माना जा रहा है कि एक सेमीफाइनल है। लोग अपनी हैसियत देखेंगे इसमें और सबसे ज़्यादा सक्रिय है भारतीय जनता पार्टी। आज ही कानपुर देहात में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई मंत्री किसान सम्मेलन कर रहे हैं, पंचायत चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि उनके सामने भी किसान आंदोलन एक चुनौती बन गया। लेकिन इसी बीच पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उनमें आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक देने की घोषणा कर दी है। ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस तो अपनी जो स्थितियां हैं उनमें चुनाव लड़ने की तो तैयारी कर ही रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी चुनाव क्यों लड़ना चाहती है? क्या कारण है? कोई आधार नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई काम नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई संघर्ष नहीं, और आप 23 करोड़ की जनता के बीच में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी हो या ओवैसी, ये सब विपक्ष को नुकसान पहुंचाएंगे और इनकी कोई हैसियत भी नहीं होगी। ये बराबर दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? क्यों चुनाव लड़ रही है? यूपी में उसको क्या मिलने वाला है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता विनोद सिंह। विनोद जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विनोद जी वर्तमान में प्रदेश के महामंत्री हैं और आपके पास व्यापार प्रकोष्ठ का प्रभार भी है, उसका दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं और 2013 से लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो विनोद जी जरा हमको ये समझाइए कि काहे को चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है? आप 2013 से भी आप सक्रिय हैं, किस उद्देश्य को लेकर के आप यूपी में कूद पड़े? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं उनका एक उद्देश्य होता है परिवर्तन। आम आदमी पार्टी जब नवंबर 2012 में इसका गठन हुआ तो जैसा कि लोग कहते हैं कि हमारा कोई जनाधार नहीं था, हमारे पास कुछ था नहीं, संगठन नहीं था। यही आम आदमी होता है कि जब नवंबर 2012 में हमने पार्टी बनाई तो हमारे पास सिर्फ एक जुनून था, एक जज्बा था। एक जज्बा ऐसा था जो दिल्ली के अंदर एक परिवर्तन लाना चाहता था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, लगभग 1 वर्ष के अंदर ये एक ऐतिहासिक बात है कि पूरे भारत में पहली ऐसी पार्टी है जिसने 1 वर्ष के अंदर 28 सीटें जीत करके सरकार बनाने का काम किया। ये आम आदमी पार्टी का इतिहास है। जैसा अटकलें यहां लगा रहे हैं लोग कि संगठन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास आम आदमी, हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास वो लड़ाई है जिनसे ये सभी पार्टियां दूर हैं। इसी को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। और मैं पुनः एक बार लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि जब हमारे पास 28 सीटें थी, हमने सरकार बना के 49 दिन में ये साबित कर दिया था कि अगर साफ नियत हो, एक अच्छी नियत हो, ईमानदारी हो, तो हम एक बेहतर काम कर सकते हैं। और उसका नतीजा ये मिला कि जब 2015 में पुनः चुनाव हुए तो जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जिसको गुरूर था, विश्वास मानिए उसका गुरूर ऐसे तोड़ा आम आदमी ने। वही आम आदमी जिसको लोग कुछ समझते नहीं है, कांग्रेस का खाता नहीं खुलने दिया। मतलब सोचिए, जिस कांग्रेस को 70 साल 15 साल लोग इतिहास याद कराते हैं, उस कांग्रेस का हमने खाता नहीं खुलने दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखते हुए चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि वो 2014 में प्रधानमंत्री बन चुके थे, हमने अपनी ताकत, आम आदमी की ताकत और मुद्दों के साथ चुनाव लड़के उनको 3 सीटों पे समेट दिया। ये आम आदमी पार्टी का इतिहास है। एक बात सुन लीजिए जी,
विनोद जी, आप जिस आम आदमी की पार्टी की बात कर रहे हैं वो अन्ना आंदोलन से निकली थी। एक ज्वाला, एक जज्बा, एक लोगों में नया परिवर्तन देखने की बात थी, उससे जन्म हुआ था आम आदमी। उसी विश्वास को लेकर के लोग आपके पास पहुंच गए। लेकिन अगर मैं ये पूछूं उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में ना कोई आपका आंदोलन ना कुछ, तब आप कैसे सोच रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में आकर के हम चुनाव लड़ेंगे? तो क्या चुनाव लड़ना हंसी खेल होता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने एकदम सही सवाल किया कि जब आपके पास संगठन नहीं है, पहली बात तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग पूरी 403 विधानसभाओं में हमारे पास संगठन है। उत्तर प्रदेश में हमारी मैं संगठन की बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास क्या आधार है? आधार में क्यों आपके पास? मैंने आधार वहां पर अन्ना आंदोलन की उपज, अन्ना आंदोलन से जो पार्टी निकली, हाँ। उसने दिल्ली के अंदर जब हम पहला चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे पास मुद्दे थे, उद्देश्य था कि कैसे हम एक स्वच्छ साफ राजनीति करें। और उसका नतीजा ये मिला कि 2015 में जब हम आए तो हमने 67 सीटें जीती और पुनः 2020 में हमने फिर 63 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश में मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, आप मेरी बात समझ लें। उत्तर प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं। आप जाएंगे, जब आपके पास आम आदमी के पास जाएंगे तो आदमी कह रहे भाई आपने यहाँ कौन सा किया, यहाँ किस समस्या के लिए आपने लड़ाई लड़ी? यहाँ पे समस्याएं हैं, उनको खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि दरवाजे नहीं है, शौचालय नहीं है, पंखे नहीं है, और तो और छोड़ दीजिए बच्चों के बैठने के लिए सीट्स नहीं है, अध्यापक हैं तो पहुंचते नहीं है, गेट्स नहीं है। इस मुद्दे को लेकर के हमने एक अभियान चलाया। उसके बाद मेरी बात सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार को, आप जब यहाँ पर आए, सुन लीजिए, और स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत, ये शिक्षा की बात है। जब जी जी जो बात कर रहे हैं मान, लेकिन जब आपके नेता संजय सिंह एंट्री करते हैं उत्तर प्रदेश में जी, तब ये बातें नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल हमारा उद्देश्य है। हमने जी, अरे सुन लीजिए, जो वो करते हैं वो सुन लीजिए, वो ये बातें नहीं करते। ये तो बहुत बात की बात हुई है जी। वो जब एंट्री करते हैं, ठाकुरों के साथ पक्षपात हो रहा है, ब्राह्मणों को सताया जा रहा है, मेरे ये आंकड़े हैं, ये ठाकुरों के साथ हो नहीं गया, नहीं, इकलौते ये ऐसे नेता हैं संजय सुन सिंह जी। लीजिए, जी सुन जी लीजिए। जी, तो आप भी वही काम करने यहाँ आ गए जो जातिवादी धर्मवाद के यहाँ पर ठप्पा लगा हुआ, उसी में आपने भी एक मुलम्मा चढ़ा दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्थिति क्या है आपके नेता की? जी, वो जातिवादी जो राजनीति कर रहे हैं, वो जो प्रस्तुति कर रहे हैं, तो फिर आदमी तो यही सोच रहा है कि जैसे सांप ना तैसे राम ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी को इस दृष्टि में नहीं देखा जा सकता। इकलौते क्यों नहीं उत्तर देखा प्रदेश जाता? के नेता हैं संजय सिंह जी। क्यों नहीं मैं देखा आपको जाता? बता रहा हूं, विपक्ष की अगर कोई भूमिका आज की डेट में निभा रहा है तो वो सिर्फ संजय सिंह है। खुले तौर पे वो चुनौती दे रहे हैं जहां जहां गलत हो रहा है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने ऐसा भ्रष्टाचार किया है, वो चुप बैठे हुए हैं। तो सपा भी दे रही है और कांग्रेस भी कतई नहीं कर रहे हैं। संजय सिंह ने हमेशा ये बात उठाई है कि अगर कहीं पे भी गलत हो रहा है, अगर वो ठाकुर भी गलत कर रहा है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर ब्राह्मण गलत कर रहा है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर दलित है, उसने भी गलत किया है तो सजा का प्रावधान होना चाहिए। हम जाति व्यवस्था से एकदम दूर हैं। हमारा सीधा सा मैनिफेस्टो है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का ढांचा है ये पूरा बदलना चाहिए। अस्पतालों की हालत खराब है, आप ये देखिए। कहां कर रहे हैं? वो तो उसी पे बात हो रही है। ये विचार को सुनिए। जी जी, एक और आप ये बात कर रहे हैं, दूसरा आपने देखा कि संजय सिंह जातिवादी बातें बोल, नहीं जातिवादी बातें तो लीजिए। अरे ये ठाकुरवाद और ये ब्राह्मणवाद करना, ये क्या जातिवादी नहीं तो क्या है? तो आप किसको जोड़ना चाहते हैं? ब्राह्मणों को जोड़ना चाहते हैं? नहीं, ब्राह्मण और ठाकुरों को लेकर संजय सिंह का कोई ऐसा बयान नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी सिर्फ काम को लेकर लड़ना चाहती है और काम पे ही हमारा मैनिफेस्टो है। उसके माने अपने नेता का बयान नहीं पढ़ते आप? वो कहते हैं कि ठाकुरों का यहाँ प्रोत्साहन हो रहा है और ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब सरकार द्वारा कोई भी गलत नीति लाई जाएगी, अगर वो ठाकुरों के शोषण की बात होगी तो वहां भी आवाज उठाई जाएगी। अगर माननीय योगी जी की सरकार ब्राह्मणों के लिए कोई गलत नीति लाती है तो बिल्कुल उस पर बात उठाई
जाएगी। तो कौन सी देखिए नीत आ गई? अगर ब्राह्मणों कोई भी के नीत, तो- जब भी संजय कोई सिंह भी ने क्या? ऐसी बात नो, उठाई नो। तो आप स्पष्ट कोई- समझिए कोई कि बात नहीं। उनका हमको उनका पूरा बताइए। बयान सुनिए। अरे उनका हमको आप बता दीजिए कि आपको ब्राह्मणों मैं के साथ- बताना चाहता हूं, जब दलितों के साथ गलत हुआ तो संजय सिंह का बयान था आप- स्पष्ट तौर पे कि अगर ठाकुर गलत करते हैं तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। किसी भी उत्तर प्रदेश के नेता ने ऐसा मैंने बयान आप बता नहीं दिया। दिया। आप इकलौते एक- संजय सिंह थे एक जिन्होंने पॉइंट- ठाकुरों के विपक्ष में जाके बात कही। आप उन्हें जातिवाद कह रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, बताइए। एक पॉइंट बताइए, ब्राह्मणों का कौन सा अत्याचार हो गया यहाँ पे, ये बताइए। या कौन सी ब्राह्मणों के खिलाफ तमाम ऐसे आधार होते हैं, तमाम ऐसे मुकदमे होते हैं जो हो सकता है किसी बोलिए ना। के गलत हो जाते बोलिए ना, हैं। नाम जिस दिन बताइए। ये बयान दिया एक गया नाम होगा, दीजिए। मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं, अगर कोई वारदात ऐसी हुई जिसमें किसी ब्राह्मण के साथ गलत हुआ तो वहां पे उसका समर्थन किया जाएगा। अगर ब्राह्मण गलत करता है तो उसके पक्ष में तुरंत खड़े होकर के कहा जाएगा कि इसको भी सजा मिलनी चाहिए अगर गलत करता है तो। एक मिनट जी, ब्राह्मण गलत करेगा या ब्राह्मण के साथ गलत होगा तो आप खड़े हो जाएंगे, और वैश्य के साथ गलत होगा तो, और कायस्थ के साथ गलत किसी होगा, भी व्यक्ति के साथ अगर शोषण होगा, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, तो संजय सिंह नहीं, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा होगा। और अगर वो व्यक्ति गलत करेगा तो हम उसके विरोध में खड़े होंगे कि उसको भी सजा मिलनी चाहिए। संजय सिंह को केवल ठाकुर ब्राह्मण दिखाई बिल्कुल नहीं। आप देखिए इस बात को, अगर आप बात क्यों नहीं कर- राजनीति उत्तर प्रदेश की है, यहां मुद्दों की बात होनी चाहिए कि हम किस तरीके से क्यों उत्तर कर- प्रदेश बदलेंगे। आप और सुनिए। आप इसको अगर जातिगत और धर्म इस पे जोड़ेंगे तो उत्तर क्यों प्रदेश नहीं पुनः जोड़ा वैसे ही जाएगा? रह जाएगा क्यों? जैसे आप- उत्तर प्रदेश चलता चला आया आपके है। नेता- मैं स्पष्ट कर दूं, हम काम के दम पे चुनाव लड़ने आए हैं और हमारा सीधा उद्देश्य है कि पंचायती चुनाव हो जो हम पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, जैसा कार्य दिल्ली के अंदर किया गया है, अच्छे अस्पताल, अच्छे मान स्कूल, गए। अरे, शिक्षा की अब वो व्यवस्था मालूम ऐसी, है, वो तो यहां पे माफिया राज चल रहा है। आप चलिए। देख लीजिए, हाँ। अस्पतालों का निजीकरण है, सरकारी अस्पताल इतनी बुरी दुर्दशा में है कि अगर कोई व्यक्ति विनोद वहां से- अपने परिवार को ले जाना चाहे तो उसे लगता है कि उसका वो परिवार सब मालूम है। लौटेगा नहीं। वो- तो हमारा उद्देश्य जाति और धर्म से अलग होकर के तो- काम की नीतियों को लेकर के अच्छा, ये हम उस बताइए। चीज को उजागर कर रहे हैं। अभी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी अभी लखनऊ आए हुए आज सब थे मालूम शिक्षा है। पे डिबेट करने के लिए। उनको रोक लिया जाता है, उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाता है। किस अच्छा, लिए? एक क्योंकि मिनट, योगी एक सरकार मिनट हो रुकिए। चाहे समाजवादी अच्छा, पार्टी एक- सरकार हो, अगर वो काम नहीं एक- करेंगे एक- तो वो नहीं दिखा पाएंगे। अच्छा, चलिए, हम विनोद न्योता जी, देते हैं कि आप विनोद, दिल्ली आइए, अब हम देख आपको लिया। स्कूल दिखाएंगे, जैसे- अस्पताल हाँ। दिखाएंगे, बस। व्यवस्था दिखाएंगे। एक मिनट। ये बदलाव की राजनीति एक है। मिनट। जातियों की तरफ अगर खींचेंगे तो उत्तर प्रदेश पुनः एक बार वैसे ही मकर जाल में चला खैर, जाएगा जिस तरीके से अच्छा, चल एक रहा है। बात सुन लीजिए जी। आपने जातियों के रूप में बांटने की कोशिश की आपके नेता ने। नहीं, और हमारे देखो- नेता ने नहीं अरे सुन तो की। ये लीजिए। पुरानी व्यवस्था अरे है। सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश अरे के सुन अंदर तो कोई लीजिए। पार्टी अगर आप आती है, सुनेंगे नहीं सुनेंगे? मैं आपसे स्पष्ट कर दूं। आप पहले सुना नहीं। करिए। तो सुनिए। आप उसको आप जातिगत लोग मत ले जाइए। सुनने की बात करिए। जी। दूसरी चीज, अगर ऐसा नहीं है तो आपके संजय सिंह पर कितने मुकदमे ठोक दिए गए। ये तो और योगी आप आदित्यनाथ जी की भागे- सरकार है, भागे- माननीय भागे- मोदी जी की अच्छा। सरकार है। ओ। आप ये देखिए, उन्होंने कल कह दिया हाँ। ये आंदोलन जीवी, जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ देशद्रोह लग जाएगा, जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे अगर ऐसी एफआईआर दर्ज होती है तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एफआईआर दर्ज कराने को है। अगर संघर्ष ही जीवन है तो हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर अच्छे अस्पतालों के लिए एफआईआर होती है तो हम एफआईआर दर्ज अच्छा, कराने को तैयार हैं। विनोद, अस्पतालों के लिए एक होती है मिनट। तो हम कराने को तैयार हैं। विनोद, हम नहीं डरते हैं इनसे। हमारा एक ही स्पष्ट अच्छा, है एक कि मिनट। अगर हमें एफआईआर से डराने की कोशिश आपके होगी ऊपर- तो चाहे संजय सिंह सुनिए। हो चाहे विनोद सिंह हो, कोई नहीं पीछे हटेगा। हम एफआईआर के लिए राजी हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। हम यहां की व्यवस्था को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। आप विनोद जी एक सवाल सुन लीजिए जरा और इसका जवाब दे दीजिए। सवाल दे दीजिए। आपने आंदोलन जीवी बात की, मैं मान गया। जी। तो आंदोलन के लिए तो आपके ऊपर कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। बिल्कुल है, आपके आंदोलन ऊपर- के लिए सुन तो हमने लीजिए। आवाज उठाई। अरे आप हमने सुनिए ना, शिक्षा को लेकर ये लखनऊ तो- में आवाज अरे- उठाई। अरे एफआईआर आप दर्ज सुन तो- होती है। आप- हमारे कार्यकर्ताओं को नजरबंद विनोद किया जी, जाता है। विनोद मैं जी, आपको स्पष्ट एक कर बात दूं, सुनिए, अभी चिल्लाने पिछले से- दिनों हमारे विनोद सभी जी, कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया। विनोद इस जी, तरीके की नीति से उत्तर प्रदेश विनोद चलेगा। जी, विनोद जी जरा सुन लिया करो पहले। सुनने बोलो। नहीं तो ये- आप प्रश्न ये पूछेंगे मत- तो मैं अपना जवाब। मैं एकदम ये ना सोचिए कि आप एकदम बोल लेंगे तो कहा। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछिए। संजय सिंह पर जातिगत भावनाएं भड़काने का मुकदमा हुआ, आंदोलन का नहीं हुआ। बोलिए, जवाब दीजिए इसका। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो लखनऊ में मुकदमा हुआ है ये योगी आदित्यनाथ जी का एक सोचा समझा प्लान है। अगर वो ये करते हैं कि जातिगत, अगर हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि आपके द्वारा ठाकुरों का शोषण हो रहा है, अगर वो बात उठाई गई तो उसमें आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं। आप उसको स्पष्ट करने के लिए बैठिए, मंच लगाइए, बात करिए कि कहां पर चीजें गलत हो रही हैं। पर आपने उसको हिटलरशाही कर बस दिया। एक मिनट। आप मुकदमा दर्ज करके उसको बाहर करना चाहते हैं। आप आदमी को प्रताड़ित करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या अरे है। एक मिनट, आप ठाकुर ब्राह्मण की बात करें और मुकदमा भी ना कायम हो, और अगर सुन लीजिए
और मुकदमा कायम होने की बात ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपकी अपील को ऐसे ठुकरा दिया। जाइए जाइए, देखिए हमारी सुन सत्ता तो है लीजिए। नहीं, हमारी अरे तो सत्ता है नहीं, अच्छा हमें अब- तो ठुकराया ही जाएगा। अच्छा आप बोलो, अब कोर्ट भी आप सत्ता की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर दोबारा आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। माने आप देखिए, आप सीधे सीधे इसके अपराधी हैं कि आप इस प्रदेश में जातिगत भावना भड़का रहे हैं, इसके आप आरोपी हैं। और जो यहाँ पर चल रहा है उसको आपने जो है घी डालने का काम किया। अगर बताइए। अब मैं अपना सवाल का जवाब आपके दिए दे रहा हूं। हाँ। हमारे ऊपर मुकदमा है कि हम जातिगत और इस पे काम कर रहे हैं, आप तो धर्म पे काम कर रहे हैं। अरे, आप माओ लिंचिंग ये करा क्या रहे हैं, बता- आप लोगों का अरे, मरण करा रहे हैं। मतलब आप आप क्या सोचिए, कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाता है, किसान आंदोलन करते हैं, तो आप उनको कुचलने का काम करते हैं। आप सीमाओं पे मतलब- तार लगा देते हैं, कीले अरे जड़ देते हैं, आप जिसको कहाँ चले गए? इंटरनेशनल कहाँ चले आपको गए? बुराई मिलती है। अरे आप कहाँ चले गए? सुन लीजिए, मैं आपको फिर बता रहा नो, हूं, नो, ये उत्तर नहीं। प्रदेश के आप बात अंदर भी करिए यहाँ। सेम वही स्थिति है क्या? कि अगर कोई भी व्यक्ति आवाज उठाता है हाँ। तो आप उसको दबाने का कार्य कर रहे हैं। चाहे आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा लें, चाहे उसको आप नजरबंद कर लें, आप 20 एफआईआर दर्ज कराएं, 10 एफआईआर दर्ज कराएं। मेरी देखिए, बात- स्पष्ट तौर पे ये जातिगत जो राजनीति है, ये एक कलंक है उत्तर प्रदेश के ऊपर, बहुत पहले अब से माने लगा हुआ है। हम संजय इसको सिंह दूर ने- करने आए। एक मिनट, संजय सिंह एक की मिनट। राजनीति तो में संजय जातिवाद सिंह- है ही नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरी बात कहीं सुनो। जातिगत नहीं है। अच्छा, और एक संजय सिंह की सवाल का राजनीति जवाब में आप- जातिवाद हो भी नहीं सकता। एक मिनट, एक जी। सवाल का जवाब आप सीधे सीधे दे दीजिए जी। बस, और कोई जवाब का नहीं। और हाँ और ना में दीजिएगा कि मुझे ब्रेक लेना। हाँ, बिल्कुल। जो ये ब्राह्मण और ठाकुर की बात की है, जी। ये क्या है? हमेशा मैंने कहा है, किसी भी जाति के साथ अगर गलत होगा, दलित अरे के तो साथ आप- होगा तो भी हम आवाज उठाएंगे, ब्राह्मण के एक साथ मिनट, होगा तो बस भी हो हम गया, उठाएंगे, हो गया। अगर छत्री के साथ होगा तो भी हम उठाएंगे। एक मिनट, अगर तो गलत क्या- होगा तो आवाज उठाई एक जाएगी, मिनट। अगर गलत नहीं होगा तो आवाज नहीं उठाई जाएगी। इसके माने हम ये मान के चले कि इस समय ठाकुरों को प्रोत्साहन दिया जा रहा, ब्राह्मणों को अत्याचार हो रहा, और बाकी सारी जातियां बड़ी खुशहाल है। बिल्कुल नहीं है। क्या उत्तर है? प्रदेश सरकार तो में जो भी आपके- व्यक्ति एक मिनट, अगर बोलना चाहेगा तो उसका शोषण होगा। ये उत्तर तो प्रदेश का आप- शासन है। तो ये बताइए, इसमें ठाकुर तो दलित नहीं चल रहा। आपके संजय सिंह ने अन्य जातियों का नाम क्यों नहीं लिया? जब जब उनके साथ गलत हुआ है तो जब- उनके भी लिए बयान जारी किए गए हैं। आप अगर उन बयानों को नहीं देख रहे हैं तो अलग बात है। हाँ। अगर जहां दलित के साथ गलत हुआ है तो संजय सिंह ने दलित के लिए भी आवाज अरे उठाई है। आप सोचिए, ऐसा कौन सा विनोद नेता है, जी, अगर कहीं भी शोषण हो रहा है तो हम जा अरे रहे हैं। कहीं पर आपको भी- पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, बलिया के अंदर एक पाल समाज के व्यक्ति की हत्या हो गई। संजय सिंह ने वहां जाकर के देखा, और मैं आपको विश्वास दिला दूं, उत्तर प्रदेश में सरकार ना होते हुए भी उस व्यक्ति की नौकरी लगी। ये आम आदमी पार्टी का काम है। चलिए। उसने जाति और धर्म से अलग होकर काम करने की कोशिश की चलिए, है, हम यहाँ उस एक- पे हम काम कर रहे हैं। चलिए मैं यहाँ ब्रेक लूंगा, और आप अभी स्पष्ट नहीं कर पाए। सीधी सीधी बात यह है कि आप कहते हैं कि सबके साथ हो रहा है, तो जबके साथ है तो आप कह देते कि सारे जातियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। जब जिसके साथ एक होगा, मिनट, उसकी एक बात मिनट, की जाएगी। एक जब मिनट, जिसके साथ होगा। अरे एक मिनट, जब तो इस समय खाली इसके माने ब्राह्मणों को हो रहा, बाकी किसी साथ नहीं, तो दलितों मैं के कह रहा साथ हुआ था, हूं। दलितों एक के लिए आवाज मिनट, उठाई अरे गई है। मेरी आप उस बात चीज तो को सुन अगर लीजिए। नहीं सुनेंगे तो फिर गलत होगा। एक मिनट, हम ब्रेक के बाद ये पूछेंगे, विनोद जी आप कृपया करके ये बता दीजिए, तो क्या आपके चुनाव का मुद्दा यही रहेगा, और कैसे आप प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी में आम आदमी पार्टी की दस्तक क्या गुल खिलाएगी, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि मैंने भी यही कहा कि जातिवादी ही बातों को लेकर के आप आए, आपके ऊपर जातिवाद भड़काने का मुकदमा भी कायम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला है। कहीं ना कहीं मामला तो प्रथम दृष्टया है ही है, लेकिन फिर भी मैं विनोद जी से एक दो सवाल और पूछूंगा। विनोद जी, मैं चाहूंगा कि आप भाषण न दीजिएगा। अच्छा जी। जो हम आपसे पूछे उसका या 9.5 में जवाब दीजिएगा, ना कह दीजिएगा या हाँ कह दीजिए। मैं अपना स्पष्टीकरण तो दे सकता हूं। स्पष्टीकरण के लिए हम आप कह दीजिएगा, तो स्पष्टीकरण जब जरूरत होगी तब मांगेंगे ना, अभी स्पष्टीकरण। अब बताइए, क्या ये सही नहीं है संजय सिंह ने जातिवादी सर्वे कराया?
हाँ बिल्कुल सही है। सही ये इस आधार पे पर कराया अब गया। आधार एक मत दे। मिनट। नहीं नहीं, अभी आधार देना नहीं। बहुत जरूरी है। अभी क्यों जनता अभी मैं- जनार्दन ही नो, मालिक होती है। अरे अगर आप- जनता ये स्वीकार अरे रही है आप कि पहले- उसके साथ गलत हो रहा फिर वही है। बात। देखिए पॉलिटिकल, मैं फिर एक बात कहूंगा, पॉलिटिकल सर्वे आप कराते हैं कि किसकी सरकार आप- बन रही है। सरकार- ऐसे ही सर्वे जरूरी होता मेरी है कि बात जो सुन सरकार लीजिए। चुन के आई है वो किस व्यवस्था से काम कर अच्छा, रही एक है, मिनट, उसका पढ़िए। सर्वे कराना अच्छा, कोई गलत नहीं है। अच्छा सुनिए जी अगर आपको सर्वे ही कराना था जी तो ये कराते कि मध्यम वर्ग के साथ क्या हो रहा है, शहरी लोगों के साथ में क्या हो रहा है, मलिन बस्तियों के साथ में रहने वाला क्या हो रहा है। आप इसका भी सर्वे कराया है। सुन तो लो यार। आप फिर मुझे जब वही बोलने बात- का मौका नहीं मैं देंगे, देखिए विनोद इसका सिंह, भी सर्वे कराया, मैं आप ये भी मेरी बात- स्पष्ट करूंगा अभी वो आपको। अपनी बात कर, मैं सीधी सीधी पूछ रहा हूं। आपका पहला सवाल मैं पूछ रहा हूं, जी आपने जातिगत सर्वे कराया, आप कह रहे हैं हाँ कराया, नंबर 1। जी। नंबर 2, जब आपके पास ऐसे अच्छे अच्छे मुद्दे थे तो ये जातिगत मामलों में पढ़ने की क्या जरूरत थी? कौन सा वोट बैंक आप ले लेंगे? नंबर 1। नंबर 2, हम क्या ये माने कि जो आप पंचायत का चुनाव होने जा रहा है या आगे जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें आप यही कहेंगे कि साहब ठाकुरों को बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है और ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है? ये मुद्दा तो आप उठाएंगे ही। बिल्कुल नहीं उठाएंगे। क्यों? बिल्कुल नहीं उठाएंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हाँ। धरातल पे जाके आप देखिए। हाँ। आम आदमी पार्टी का जो चुनाव लड़ने का उद्देश्य है वो सिर्फ जनता से जुड़ी हुई जो मुद्दे हैं उस पे। आज अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी जा रहे हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम ऐसे प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर कोई मुकदमा ना काबिज हो, जो विवादित ना हो, जो सबको लेके चले। और हमारी एक आइडियोलॉजी है, हमने सबसे पहले स्कूलों को लेकर के अपना अभियान चलाया, तो अब सुन चुके हैं। हमने अब दोबारा अस्पतालों नहीं, को लेकर दोबारा चलाया। नहीं। हमारा उद्देश्य है एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई व्यवस्था को हाँ, लागू बिल्कुल, करना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो पुरानी व्यवस्था है, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे धर्म को लेकर के हो, इस राजनीति को उखाड़ फेंकने के लिए आम आदमी पार्टी बस उत्तर प्रदेश में आई है। और मैं आपको भरोसा देता हूं, अरे आप मेरी सुन तो सब लीजिए। कुछ सामने है। आप फिर वही आने भाषण वाले देने लगे। चुनाव में भाषण नहीं सुनना भाषण नहीं, चाहते। स्पष्टीकरण एक है आम आदमी पार्टी मिनट। का आपने कि हम सुन जाति लिया। और धर्म से दूर हैं। वो तो मालूम हो गया। सर्वे आप करावे, जाति धर्म से दूर। ठाकुर ब्राह्मण लोग बात करें, जाति धर्म से दूर। आम आप आदमी एक पार्टी सुन अगर तो कुछ भी लीजिए। करती है तो वो गलत है। मैं आपको मैंने- फिर बता अरे- देना चाहता हूं, अगर आप बात ही करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे निकली हुई बात आप पकड़ते नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चुन के आए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आने से पहले वो कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा मैं। तो फिर एफडीआई आप में सुन उनका लीजिए, फर्क क्या है? एफडीआई अरे नहीं लाने यार, दूंगा। मैं आपको अरे स्पष्ट कर एक बात दूं, फिर सुनिए। एफडीआई नहीं लाने अरे दूंगा। आप- देश के अंदर अरे 100% एफडीआई आ विनोद जाती है। दुबे, सुनो। वो कहते हैं कि ये कानून नहीं आएगा, अच्छा, वो विनोद कानून आ सिंह, जाता है। मना- जीएसटी आने की ओहो, बात होती है, वो जीएसटी अरे ले आप आते सुन तो लीजिए हैं। फिर। उनकी बात अगर ना करके आप सिर्फ ये कहें। अच्छा मैं मैं फिर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जो जमीनी चुनाव है उस पर अगर कोई चर्चा है, उस पे वो है, तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं। अगर बात ये कहा जाएगा कि जातिवाद फैलाने आम आदमी पार्टी आई है, तो आप एक सर्वे करा लीजिए। हमको नहीं जनता कराना। सामने, हमको जनता नहीं आपको बता कराना। देगी हम कि जातिवाद आम की आदमी बात नहीं पार्टी का करते। क्या उद्देश्य नो, चुनाव लड़ने का, वो हमको स्पष्ट हो आज- जाएगा। हमको ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। वो तो सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक अलावा मिनट, सारी एक मिनट। एजेंसियां हैं जो अपना अपना काम करती हैं, मैं- जो मैं- एनालिसिस करती एक हैं मिनट, कि कौन ऐसे सी नहीं। पार्टी आने अच्छा, वाली है। एक बात सुन लीजिए। आपको सिर्फ इसलिए जनता ने लाइक किया कि आप जो चल रही थी व्यवस्था उससे हटके काम करने की बात की थी। अभी भी हमारा विजन वही है। लेकिन अब आप चिल्ला क्या रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। अरे वो नरेंद्र मोदी ने भी तो किया, मैंने उन्होंने भी स्पष्ट ये किया वो है भी तो कि बदल आप- दिया, तो मैं भी क्यों ना करूं? नहीं, हमने मैं- नहीं किया। क्या हम मतलब आपको है? ये बता क्या रहे हैं कि मतलब अगर है? उस आइडियोलॉजी ये को क्या- देश में सही से प्रेजेंट किया जाए तो क्या जनता को ये पता चलेगा कि क्या क्या समस्याएं उनकी थी, वो उससे दूर चल रहे हैं। हम तो आज भी राजनीति में सिर्फ मुद्दों की राजनीति करते हैं। अगर हमने ये बात कही, और मैं आपको बता दूं, हाथरस कांड को आप याद कर लीजिए, जो आप कह रहे हैं छत्रियों की बात हो रही है। पहले ऐसे नेता थे जो उस गांव जाते हैं और इन्हीं योगी जी की सरकार में रात में 2 बजे लड़की को जला दिया जाता है खेत में, कूड़े और कबाड़ की तरह। वो दलित परिवार की लड़की थी, और तब संजय सिंह ने कहा कि अगर ठाकुर परिवार ने गलत किया है तो वहां पे भी उसको सजा मिलनी चाहिए। आप कहते हैं कि संजय सिंह ठाकुरवाद फैला रहे हैं, तो मुझे यह स्पष्ट होना चाहिए कि जब संजय सिंह उस दलित परिवार के साथ खड़े थे हाथरस के अंदर, तब संजय सिंह ने ठाकुरों का ही विरोध किया था कि इन लोगों ने गलत किया, इनको सजा मिलनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उस मुद्दे को भी आपको याद करना चाहिए। अगर आप ये याद करें कि बलिया में पाल समाज की हत्या होती है तो संजय सिंह वहां जाते हैं, कानपुर के अंदर अगर पाल समाज की हत्या होती है तो संजय सिंह वहां आते हैं। आप ये सोचिए, ठाकुरों की बात अगर जब गलत होगा ठाकुरों की आवाज बुलंद की जाएगी, दलित के साथ गलत होगा उत्तर प्रदेश में तो दलित के साथ खड़े होकर आम आदमी पार्टी अपना काम करेगी। मेरी बात सुन लीजिए, ये कोई रैली नहीं है, ये भाषण का स्थल ये नहीं। स्पष्ट है। अगर आप मेरी सवाल पे जवाब नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? आप सीधे सीधे ये कहिए हाथरस प्रकरण,
आप हमको ये नहीं, समझाएं। आपको तो पता आप- होना चाहिए कि हाथरस प्रकरण अब में हमको दलित बताएंगे, थी, दलित हमको- महिला के साथ हुआ आप क्या हम- था, हमको- कूड़े अब- कबाड़ के अच्छा, साथ जला बताओ। दिया गया। अब शायद आज- देश भूल जाता है, देश को ये आज- याद करना पड़ेगा ओह, कि आ- क्या क्या हुआ था वाक्या। अच्छा, ये वो किसी वाक्या को भी याद मालूम दिलाना नहीं है। पड़ेगा। अब तब आप- संजय सिंह थे जिनके ऊपर स्याही फेंकी गई थी, ओह। तब आप सोचिए क्या हुआ था। ये योगी जी की सरकार अच्छा, थी, मेरी सुरक्षा बात देना सुन उनका लीजिए। काम था, पर उनके ऊपर स्याही मेरी- फेंकी जाती है एक क्योंकि मिनट। वो ठाकुरों के विरोध में खड़े हैं। वो चलिए। कह रहे हैं कि अगर दलित परिवार के साथ गलत हुआ है तो ठाकुरों को मेरी सजा मिलनी बात चाहिए। सुनिए। ये काम ये संजय सिंह आप ने किया, बार-बार ये याद बता- रखना चाहिए। ये बार-बार बताने की कोशिश मत करिए। अगर आप सब मुझसे जान- स्पष्टीकरण एक देंगे तो मेरा काम है स्पष्टीकरण देना। स्पष्टीकरण मैं मांगूंगा। अगर आप जातिवाद कि व्यवस्था को आप- फैलाने की बात करेंगे तो हम तो उससे बहुत दूर अरे हैं। हम नहीं कर रहे हैं जी, हम क्या कर रहे हैं? मुकदमा कायम हो गया है। मुकदमा तो उत्तर वो प्रदेश जेल- में छोड़िए, हाँ, पूरे चलिए। भारत में हाँ, चलिए। हर आदमी को ऊपर लग रहा है। चलिए। हर आदमी जो इस देश के लिए अगर कुछ गलत हो रहा है वहां पे खड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर तुरंत चलिए, मुकदमा है। एक इस मिनट। चैनल के बाहर निकलेंगे तो हो सकता है फिर मुकदमा है। ये मुकदमे का प्रदेश है। देखिए ये ऐसे ही चलता चलिए, रहेगा। अच्छा चलिए, जी। तो आप पंचायत चुनाव में या विधानसभा चुनाव में आप किसी भी तरीके से आप ये ठाकुर और ब्राह्मण की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल आम नहीं आदमी पार्टी जाति और मैं धर्म एक से हो एकदम गया दूर है। नहीं, मैं बोल दीजिए, आपने कहा जाए नहीं, नहीं, ठीक है। आप कभी भी जब संजय सिंह बात करेंगे तो मैं भी जरा उनसे ये सवाल करूंगा कि भाई क्यों कर रहे हो, क्या आपके लोगों ने अभी ये शिक्षा नहीं दी? नंबर 2, अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे कि आपका कोई यहाँ संगठन नहीं, हमारे कानपुर में भी संगठन नहीं है, संगठन भंग पड़ा हुआ है, और तो ये प्रत्याशियों का चयन कैसे करेंगे? देखिए, क्योंकि जो प्रधान का चुनाव आ रहा, क्या पहले तो ये बताइए कि जो ये पंचायत चुनाव आ रहा उसमें आप किस स्तर का चुनाव लड़ेंगे? पंचायती चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश की 3121 जो सीटें हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सभी सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ेगी और इसकी पूरी 3121 सीटें लगभग ये कौन सी सीटें हैं? जिला पंचायती की वार्ड अच्छा, स्तर पे हाँ। जो सीटें हैं उसको मैं बता दूं, हाँ। पूरी सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ेगी। विधानसभा की 403 माने है। जिला पंचायत पे लड़ेंगे? जिला पंचायत पे हाँ। मैं आपको बता दूं, जिला पंचायत मैंने स्पष्ट किया था, वहां चुनाव लड़ेगी और उसके लिए पूरी भूमिका लगभग 1 वर्ष बन चुकी थी, पर कोरोना काल के कारण वो टली। उसके लिए स्तरीय एक बैठक हुई है, एक पूरा पैनल बना है जिसकी 80 सदस्यीय एक टीम है, जिसमें 40 विधायक हैं, 40 कोर कमेटी मेंबर हैं जिनको पर्यवेक्षक बना दिया गया है जिले जिले का, और इस स्तर पे पूरी टीम गठित करके गांव गांव तक जन संवाद कार्यक्रम, करीब 57,000 गांव हैं, हर गांव में जाके आम आदमी पार्टी की सरकार के जो उद्देश्य हैं, अच्छी शिक्षा, अस्पताल, कृषि में क्या बदलाव होने चाहिए, मंडी किस स्तर की होनी चाहिए, क्या किसानों को पानी मुफ्त मिलना चाहिए, ट्यूबवेल व्यवस्था होनी चाहिए, अगर शहर में बिजली कम आती है और गांव में कम आती है तो इसके बीच की दूरी खत्म हो। शहर और गांव जो अगल बगल बसे हुए हैं, आप सोचिए गांव में बिजली रात में आती है, वोल्टेज अच्छा नहीं आता है, अच्छे अस्पताल इतनी दूर है कि अगर कोई व्यक्ति आना चाहे तो वो खत्म हो जाता है। इन सब चीजों के साथ आम आदमी पार्टी गांव के अंदर जा रही है और 1 to 1 एक एक व्यक्ति से हम जुड़ करके बात कर रहे हैं, उसे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 70 सालों से जो व्यवस्था चल रही है, सरकारें आई हैं गई हैं, कांग्रेस रही, सपा रही, बसपा रही, जो भी पार्टियां रही, भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में है, एक बार आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर जिसने काम करके दिखाया है, जो आम आदमी की ताकत को मजबूत करती है, उसको प्रेजेंट करने का जो काम है, उस उद्देश्य के साथ हम पूरी रणनीति के साथ जा रहे हैं। चलिए, हो गया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपके मेंबर कितने हैं? जैसे आप जिला पंचायतों में लड़ रहे हैं, कितने मेंबर आपके हो गए? मैं आपको इसका भी स्पष्ट करने दे दूं, लगभग हमारे पास 1600 मेंबरों के नाम आ चुके हैं, क्योंकि हम फिल्ट्रेशन, हमारे में स्क्रीनिंग कमेटी होती है, अच्छा। उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, हम ये पहले जांचने की कोशिश करते हैं कि इनके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है। 5 लोगों से 10 लोगों से उनके इर्द गिर्द ये पता करते हैं कि इनका माहौल क्या है, इनकी बातचीत का ढंग क्या है, कोई आपराधिक मामला ऐसा तो नहीं चल रहा जो गांव के द्वारा हमें पता चल जाए। इस तरीके की जांच करने में जो हमें समय लग रहा है, पर हम आपको ये दे दें कि हमारे पास करीब 15 मार्च से पहले सभी उम्मीदवार स्क्रीनिंग होकर के तय हो चुके हैं और उन सभी लोगों को आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश की टीम के साथ बस हो गया। मैं दूसरा सवाल पूछ कि जो आपका जो पार्टी का जो चयन है प्रत्याशियों का, तो ये लगता है लगभग वही है जो अन्य पार्टियों का, कोई फर्क तो दिखा नहीं, क्योंकि पहले जरूर आम आदमी पार्टी कहती थी कि प्रवेश लिए जाएंगे, फिर ये किया जाएगा, फिर एक प्रोसेस बताया गया था। एक प्रोसेस आज भी है। हाँ। मैं आपको बता दूं, जो जिला कमेटियां हैं उसको विधानसभा लेवल पे जो काम दिया गया है, उसकी जो कमेटी बनी है, वो कमेटी उन लोगों के नॉमिनेशन फॉर्म भरा रही है, उसमें सारी चीजों का विवरण हो रहा है, 25-25 लोगों से उनके प्रस्तावक के तौर पे जांच कराई जा रही है कि इनका है क्या, अगर उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है, वो समाज से जुड़े तो उन्हें टिकट दी जाएगी। बार बार मत कहिए, एक बार आपने कह दिया मान गए। मेरा सवाल ये कि जब आपका संगठन नहीं है
तो ये कहाँ देगा इन लोग आकर नहीं, के? पूरा संगठन रेडी है आम आदमी पार्टी का। मैं आपको बता दूं, हाँ। 403 विधानसभाओं में पूरी विधानसभा स्तरीय टीमें बन चुकी हैं जो रेडी हैं। जिले में हमारे सारे कार्यकर्ता रेडी हैं, प्रदेश की पूरी बॉडी बनी हुई है, सारे फ्रंटल्स रेडी हैं, और तो और दिल्ली से आए हुए हमारे 40 हमें आपको नहीं। विधायक जमीन पे एक पूरी तरीके विनोद- से काम कर रहे हैं, विनोद जिसमें जी, समीक्षाएं बस चल हो रही गया। कानपुर में आप अपने संगठन और कानपुर में 10 विधानसभा क्षेत्र है, उनके लोगों को जरा परिचय दे मैं दीजिए। आपको स्पष्ट कर दूं, कानपुर के अंदर जिस तरीके से अभी काम चल रहा था, हमने आपसे कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी शिकायत आती है, कोई बात होती है, तो उसको लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक होती है। जिला कानपुर को जिस प्रकार से अभी भंग किया गया है, जल्द उसका गठन होगा। परंतु यहाँ पे जो लगभग 250-300 मेंबर्स हैं जो डायरेक्ट काम कर रहे हैं पार्टी में 2013-14 से, वो सभी एक्टिव हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, 1 से 2 दिन के अंदर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद फिर से टीम अपने हिसाब से काम करने लगेगी। और फिर टीम पूरी तरीके से और फिर रहेगी। उसके बाद विधानसभा की टीमें गठित होंगी। नहीं, टीमें ऑलरेडी गठित है, मैंने हाँ, आपको बोला हाँ। टीम पहले से ही है, पर जब मौजूदा समय में अगर जिला भंग चल रहा है तो उसका स्पष्टीकरण देना अनुचित है, क्योंकि अभी जिले का अध्यक्ष नहीं है। जैसे ही ऊपर से तय हो जाएगा, जिला अध्यक्ष भी मिल जाएगा। हमने हमेशा कहा है, हमारे अंदर इतनी पारदर्शिता है कि अगर कोई भी शिकायत मिलती है तो हम थोड़े दिनों के लिए सीट खाली करते हैं, और जब निष्पक्ष जांच होकर आ जाएगी तो हम फिर से उसको सीट सौंप देंगे। अगर या तो नया मिलेगा, नहीं तो उसको फिर दिया जाएगा। पर एक स्क्रीनिंग कमेटी है जो उसकी अपनी जांच कर रही है, ऐसा स्पष्ट चलता रहता है। चलिए, नंबर 1, अब जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं पंचायत का और विधानसभा, तो उसमें आप अपना मॉडल भी पेश करेंगे, इसमें भी दो राय नहीं है। तो ये चुनाव आपकी किससे होने जा रहे हैं? मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं, हाँ, ये 2022 का जो चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी होगा। ये मैं डायरेक्ट आपको क्लियर कर दूं। और ये भी एक चीज है, हाँ। लगभग यही रुझान जो है 2013 में था, जब पार्टी ने घोषणा की 2012 में, तो 13 में चुनाव हुआ, मतलब 1 वर्ष बाद। इस बार भी 1 वर्ष बाद चुनाव है। उत्तर प्रदेश की सीधी सीधी एकदम जमीन है कि यहां पर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी, और कोई भी पार्टी उसके सामने इसलिए नहीं है क्योंकि आज जो जनता है वो डायरेक्ट चेक करती है कि हम किसके किसके बीच में चुनाव देखना चाहते हैं। जब ये बस 1-2 सवाल और। बिल्कुल। सवाल ये किया जा रहा है कि जो पार्टी जो है सीधे सीधे 8 करोड़ के दिल्ली को नहीं संभाल पा रही है, वो 23 करोड़ के उत्तर प्रदेश को क्या संभालेगी? और उसका एक उदाहरण, क्योंकि मैं बहुत फैक्ट सहित बात करता हूँ, कोरोना में ले लीजिए, कोरोना में उससे जितनी भी आप मौतें ले लीजिए या कोरोना के मरीज देख लीजिए, उनको देखिए और अपने दिल्ली को देख लीजिए, कितना ज़मीनी अंतर है, नंबर 1। और अगर आपके साथ केंद्र सरकार न खड़ी होती तो दिल्ली की स्थिति और भी भयावह होती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभी योगी आदित्यनाथ, केशव दास मौर्य, इनका सबका बयान इस तरीके का। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? मैं इसके लिए तो बहुत बढ़िया आपको जवाब दूंगा। पूरी दुनिया ने ये बात मानी है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार का जो कोरोना का मॉडल था, उसको सबने अपनाया। विश्वास मानिए, आखिर में उत्तर प्रदेश की सरकार को भी अपनाना पड़ा, और उसने होम आइसोलेशन चालू किया, जो कि अरविंद केजरीवाल पहले दिन से कह रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, पूरे देश को नहीं, दुनिया को भी बात पता है कि देश की राजधानी दिल्ली में है। कोरोना दिल्ली से जन्म नहीं लिया। अगर विदेश से कोई फ्लाइट आई तो सबसे ज्यादा यात्री दिल्ली के अंदर उतरे, और वहीं से डिफरेंट जगह जा रहे थे, तो दिल्ली के अंदर एक हब बना। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो आइडियोलॉजी थी, आप सोचिए, लोग घरों में बीमार थे, हमने ऑक्सीमीटर घर घर तक बेचा, जांच कराई, हमने सोरो सर्वे कराया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने सोरो सर्वे करवाए, इसका भी कोई आंकड़ा स्पष्ट नहीं किया। हमने ज्यादा से ज्यादा जांच करने की कोशिश करी, जिससे हमारे आंकड़े बढ़े। उत्तर प्रदेश में जो जांच की स्थिति थी, मैं आपको क्या बताऊं, कानपुर के अंदर या उत्तर प्रदेश के किसी भी अस्पताल के अंदर जहां जांच हो रही थी, इतनी गंदगी थी कि अगर आदमी ऐसे ही जाता तो वो एक नए वायरस को ले आता। उसकी बात मैं करूंगा तो आप कहेंगे कि इसको मत लाइए। दिल्ली सरकार ने जो भी कोरोना को लेकर काम किए, उसका नतीजा यह था कि पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही थी, पूरा कंट्रोल में था। उत्तर प्रदेश के अंदर तो इतने भयावह स्थिति थी कि अस्पताल नहीं थे, लोग मिलने नहीं दे रहे थे। आपने बहुत अच्छी बात इसको लेकर के मैं आपसे बताना आपके दिल्ली कितनी सराहना हो रही है, बात की बात है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नहीं कई बार योगी आदित्यनाथ सरकार की इस मामले में तारीफ की है। WHO ने अगर योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ की है, देखिए स्पष्ट है, अगर आप अपने आंकड़े छुपाएंगे, मृत्यु दर छुपाएंगे, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश में करीब 60% ग्रामीण क्षेत्र जुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने गांव में खत्म भी हो गया तो विश्वास मानिए आधे लोग गांव के इर्द गिर्द फूक जाते हैं, जिनको पता भी नहीं चलता। आप ये समझिए, जब आप अपने आंकड़े दे ही नहीं रहे हैं, आप अपनी जांच बढ़ा ही नहीं रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ऐसा चल रहा है, तो WHO अगर तारीफ कर रहा है तो कहीं भी दिल्ली की बुराई नहीं कर रहा। दिल्ली एक रोल मॉडल के तरीके से निकला। जो व्यवस्थाएं थी, जो तैयारियां थी, वो सराहना थी, और हमने नहीं की।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कहा मिनट, एक कि मिनट। दिल्ली सरकार हो बहुत गया। बेहतर काम कर रही है। ये तो हो मैंने गया। नहीं कहा। एक मिनट, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ये कहा जा रहा है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है यहाँ पर यूपी में और आप बिल्कुल फ्लॉप होकर के चले जाएंगे, 2-4 सीटें भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत आपका बढ़िया है। अंतिम सवाल। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और मैं इसका सवाल भी बहुत अच्छे उससे दूंगा। 2012 में कांग्रेस सरकार को भी यही सिर्फ भूल थी। उसने चैलेंज कर दिया था उस अन्ना आंदोलन में ही कि अगर आपको इतना ही पड़ा हुआ है तो एक सरकार बना लीजिए, चुनाव लड़ लीजिए और जीत के आइए और फिर यहां पे विधानसभा में बैठ के नियम बदलिए। और इसको स्वीकारा आम आदमी ने। मैं यही चाहता हूं, यही अहंकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गया है। और निश्चित तौर पर जैसे दिल्ली से हमने आज कांग्रेस पार्टी को साफ कर दिया है, एक भी सीट नहीं है, खाता नहीं खुला। भारतीय जनता पार्टी ने अगर आम आदमी पार्टी को नहीं, आम आदमी को चैलेंज कर दिया है तो लोकतंत्र में जब तक वोट देने का अधिकार आम आदमी के पास है, विश्वास मानिए 2022 इस बात का गवाह बनेगा कि अहंकार सबका चूर होगा और अहंकार ऐसा जाएगा कि कांग्रेस से बुरी दुर्दशा इनकी हो जाएगी। क्योंकि आम आदमी को यह कभी कुछ समझते ही नहीं है। इन्होंने हमेशा आम आदमी को शोषण करके और दबा के चलाने की कोशिश की, इसलिए इन्हें जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी बात कर रहे हैं बार बार दिल्ली की। दिल्ली की परिस्थितियां दूसरी, वहाँ पर एक आंदोलन था, वहाँ पर एक युवाओं में एक नया क्रेज पैदा हुआ था, लोग परेशान थे, पीड़ित थे और उन्होंने एक नई आशा और विश्वास के साथ में आम आदमी पार्टी को हृदय से लगाया। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं। उत्तर प्रदेश में अभी वो रुझान नहीं दिखता है जैसा रुझान दिल्ली में था। खैर, इनका कहना है, लेकिन मैं तो यही मानूंगा और समाज भी यही मान रहा है कि जो यहाँ पर जातिवाद का ठप्पा लगा है यूपी में और ख़ासतौर से बिहार में, लगभग उसी बात को लेकर के जब आ रहे हैं, अब देखना ये होगा कि ये कौन सा वोट बैंक घसीट ले जाते हैं, कौन सी बात कर लेते हैं, किस आदमी का वोट पा लेते हैं और कैसे एक मैसेज आम तक पहुंचाते हैं। ये भी एक देखने की बात हो। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।